सोनू ही पुकारते हैं। तो सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आप। हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग अपनी बात रखें। तो सब लोग पहले अपना परिचय दें, कौन कौन लोग आपके साथ खड़े हैं और यूक्रेन क्यों जाना हुआ था, कब से रह रहे हैं, सारी चीजें आप करें कि क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है, अपनी बात आप रख सकते हैं। यस सर, एक्चुअली क्या हुआ सर, मेरा नाम शिवम कुमार सौरभ है। यूनिवर्सिटी में मेरा नाम शिवम कुमार सौरभ है। मैं 2020 में यहाँ पे एडमिशन लिया था सर, और अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, एमबीबीएस स्टूडेंट। मैं विनीसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ अभी। और अभी हमें कल नोटिस आया, मतलब आज नोटिस हुआ आया था कि हमारे इंडियन एम्बेसी नोटिस भेजे थे कि आप लोग शांति बनाए रखें, आप घबराए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन सर वो बोले थे कि 7 से 10 दिन का आप फूड स्टोरेज कर लो, पानी स्टोरेज वगैरह कर लो, और अगर इमरजेंसी में एवोक्यूएट करने का सिचुएशन आएगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन सर हमारी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है सर, हमें काफी डर लग रहा है, हमारे घर वाले काफी डर रहे हैं सर। और बाकी मेरे दोस्त है, ये भी बिहार से है सर। मेरा नाम कहाँ के रहने वाले हैं सोनू? आप लोग सब लोग बताइए कि बिहार के कहाँ, किस जिले के रहने वाले हैं? बिहार में सर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। हाँ हाँ। और मैं सुजीत कुमार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। और यहाँ पे अभी काफी प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग फेस कर रहे हैं। अभी सुबह में जैसे हम लोगों को सुनने को मिला था कि कुछ बम का धमाका हुआ था, और पानी वानी का भी अभी काफी यहाँ पे शॉर्टेज चल रहा है। अभी जैसे खाने के जैसे जो एसेंशियल सामान है वो भी नहीं मिल पा रहा है अभी यहाँ पे। तो हम लोग काफी अभी डरे हुए हैं यहाँ पे। और सर मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है सर, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कैश है, सारे कार्ड में कैश रहते हैं, मतलब कार्ड में हमारे पैसे रहते हैं। और अभी यहाँ पे मैक्सिमम सुपर मार्केट्स जो होते हैं उसमें कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, सब कैश डिमांड कर रहे हैं। और एटीएम के बाहर काफी लंबी लाइन लगी हुई है सर, तो काफी प्रॉब्लम हो रही है हमें। और आज सर हमारे विनीसिया सिटी में एक एयर अटैक का वो सुबह के 8:30 बजे एक एयर अटैक भी हुआ था हमारे विनीसिया के एरिया में। बिल्कुल, आपने तो कभी सोचा नहीं होगा। और पीछे जो लोग हैं उनका भी हम परिचय जानना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो जुड़े और आपकी बात आपके घर तक भी पहुंचे। क्योंकि आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार तक तो बात पहुंची गई है, सरकार काफी संजीदा है और इस पर कई बैठकें भी हो रही हैं और प्रधानमंत्री ने आपात एक बैठक भी बुलाई है, तो इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या कहती है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो पीछे जो हमारे जो भाई खड़े हैं उनका क्या नाम है, कहाँ से रहने वाले हैं, ये हम उनकी भी पीड़ा जानना चाहते हैं। सर मेरा नाम अनुराग आनंद है सर, मैं बिहार के सहरसा जिला से हूँ सर। तो आप कब गए वहाँ यूक्रेन और क्या पढ़ाई करते हैं आप? सर हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं सर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है सर। और तो यहाँ पे सर जी सर यहाँ पे अभी हमें जो भी एसेंशियल सामान है मेनली सर उनका दिक्कत हो जा रहा है सर। जो भी हमें लाना पड़ रहा है, यहाँ के जो मार्ट वगैरह है वो सब खाली हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और सर पानी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमें सर, क्योंकि बाहर से भर के लाना पड़ता था सर। तो वहाँ पे ऐसा है कि अभी लंबे लंबे लाइन लगे हुए हैं, कभी खत्म हो जा रहे हैं, कभी आ भी रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है इन सब चीजों का सर। एक और भाई है हमारे जो सोनू के जस्ट बगल में है, उनसे भी हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें। आपका हाँ जी। मेरा नाम आदित्य है, मैं दुमका झारखंड से हूँ और मैं भी यहाँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ विनीसिया मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी में। जी। और इन लोगों ने जैसा बताया हम सबको सेम ही दिक्कत हो रही है। और ये बात तो सिर्फ खाने और इसका नहीं है, हमारी सेफ्टी का भी बात है, क्योंकि यहाँ पे जैसा चल रहा है अभी तो हम लोग बहुत डरे हुए, हमारे घर वाले भी इससे ज्यादा डरे हुए हैं। और हमारी फ्लाइट्स भी बंद हो गई है, तो हमारा भी कुछ है नहीं, हम क्या करें और कैसे घर वालों से व्हाट्सएप कॉल के अलावा और कोई सुविधा है आपके पास जिसके जरिए बात आप कोई मीडियम है सब? जी नहीं, व्हाट्सएप के अलावा कोई और सुविधा नहीं। आपने कहा कि आपका जो राशन है वो खत्म हो गया है, तो और कितने दिन का राशन है आपके पास, आप चला पाएंगे? अभी सर 3-4 दिन का हमारे पास राशन है सर, उसके बाद काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि बाहर में सर मिलिट्री सर्कुलेशन भी हो रहा है, तो काफी डर भी लग रहा है सर मिलिट्री के। आप अपना सोनू, आप अपना कमरा दिखा पाएंगे क्या, किस परिस्थिति में, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि ये आप कमरा दिखा पाएंगे कि कहाँ पर खिड़कियां बंद कर रखी हैं आपने, कि एहतियातन क्या कर रखा है, या फिर जो निर्देश गाइडलाइंस होंगे उसके हिसाब से आपने क्या किया है? तो ये हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि क्या है। और जी सर, एक सेकंड सर। बिल्कुल हाँ, उन खिड़कियों तक जहां से ये आवाजें आती हैं, बम्बार्डिंग की आवाजें आती हैं,
कौन सी ऐसी खिड़की है, कौन सा ऐसी दिशा है? सर हाँ। आपको खिड़की खोल के दिखाना चाहूंगा सर कि हम लोग पानी का हमारा वो रहता है जी। बना हुआ है सर, वहां से पानी भरते हैं। देखो सर आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हो। हम्म। वहां पे लोग हैं काफी अच्छा, परेशान है, अभी तो सर पानी ये खत्म जो होने जो जो वाला है। जो हाँ, जो नीचे की तरफ जो हम देख पा रहे हैं, ये पानी की लाइन लगी हुई है। हाँ पानी की लाइन लगी हुई है सर वहां पे। अच्छा ठीक है, और भी अगर आप पैन कर पाए, थोड़ा दिखा पाए बाहर सर बाहर का तो। सर अभी तो सर अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी यहाँ से थोड़ी हम लोग देखे थे सर कि हाँ। यहाँ से मिलिट्री ट्रक्स वगैरह, यूक्रेनियन मिलिट्री ट्रक्स क्रॉस हो रही सोनू थी। सोनू सोनू, आप इन खिड़कियों पर इस सड़क पर रखें, मैं इस स्क्रीन से जरा आउट होता हूँ, जरा इसे बड़े विंडो में लेता हूँ। हाँ, एक सहयोगी से कहना चाहूंगा, ऋचा जरा अगर इसको फुल फ्रेम ले पाए तो ज्यादा बेहतर हो। और यूक्रेन से जो हम तस्वीरें सोनू के जरिए दिखा पा रहे हैं, ये देखिए यूक्रेन का हाल फिलहाल। बादल है, और बादल के अलावा जो सन्नाटा है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखता है। सड़कें खाली हैं, कुछ लोग हैं जो पानी के लिए यहाँ पर कतारबद्ध हैं, क्योंकि राशन जो है वो हमारे जो बिहारी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं वो बता रहे हैं कि मात्र 2 से 3 दिन का बचा हुआ है। तो यूक्रेन की हालत क्या है इस वक्त आप न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परेशानी क्या उससे हम बात करेंगे। सोनू, डर नहीं लगता कि आपने खिड़कियां खोल रखी हैं? कुछ तो गाइडलाइंस होंगी, किस तरीके से आप बच पाएंगे, अपने आप को कैसे? यस सर हम लोग कोशिश करते हैं सर। हमें बाहर जाने का मन नहीं करता सर, क्योंकि अभी अभी बाहर में एक भी लोग, मतलब बहुत कम लोग हैं। पहले जैसा था, पहले का नॉर्मल सिचुएशन में काफी लोग रहते थे सर, अभी बहुत कम लोग बाहर रहते हैं, तो उससे काफी प्रॉब्लम आ रही है सर। हमें भी ऐसा लग रहा है, हमें भी बाहर का सिचुएशन देखते हुए हमें भी डर लगता है सर। तो जहां पर जिस जगह पर आप हैं, हम देख पा रहे हैं कि कई बिल्डिंग्स है वहां पर, हो सकते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हों। तो क्या उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के अलावा कितने ऐसे छात्र हैं? क्योंकि बिहार से आप अगर अपने कॉलेज की ही अगर बात कर ले तो एक अंदाजा लगा पाएंगे, आप बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने लोग हमारे फंसे हुए हैं। सर अभी तो 20% हमारे कॉलेज से 20 to 30% बच्चे जा चुके हैं, लेकिन सर फिर भी अभी 70 to 60% है सर अभी बच्चे यहाँ पे फंसे हुए। सब अदर स्टेट से, बिहार से भी सर मैक्सिमम है, यूपी से है सर। मतलब हमारे सारे स्टेट के बच्चे, इंडिया में जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट से थोड़े थोड़े बच्चे यहाँ पे सारे फंसे हुए हैं, सारे प्रॉब्लम में है सर। कल रात से लेकर अभी तक की बदलाव के बारे में मुझे बता पाएंगे? कल रात को जब आप सोने के लिए गए और आज सुबह जब हुई, तो ये कैसे ये चेंजेस हो गया? हालांकि वहां का वक्त कुछ और है, तो आप उस हिसाब से बताएं। सर एक्चुअली क्या हुआ, आज जब मैं सुबह 7:30 बजे सो के उठा था, उसके बाद फिर थोड़े देर के बाद हमारे बिल्डिंग्स वाइब्रेट हुए, को जोर से धमाके का आवाज सुनाई दिया, और फिर बाद में कंफर्मेशन हुई कि हाँ, यह विनिशा के अंदर में भी मिसाइल अटैक हुआ है, विनिशा के अंदर। और ऐसा कंफर्म नहीं बता सकता सर, कोई बोल रहे थे कि वेयर हाउस को उड़ा दिया गया है, विनिशा के वेयर हाउस को, जहाँ मिलिट्री वेपन्स वगैरह रखे जाते हैं। तो सर उस दिशा में हाँ हाँ बिल्कुल आपकी बात। हाँ। तभी से सर काफी डर गए हम लोग, सारे लोग डरे हुए हैं, बाहर जाने से भी डर रहे हैं। सारा खिड़की वगैरह सारे रूम में है, सारे दोस्त लोग जितने भी है सब हम लोग सब रूम में है सर। देख सकते हैं आप, ये हमारा रूम है। एक सेकंड सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल 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 दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं। ये सर ये रूम है। हम लोग सारे लोग यहाँ पे हम लोग सब एक साथ खड़े हैं, सारे दोस्त लोग। हाँ, जी। क्योंकि अभी अभी सर हम लोग को कहीं जाना अच्छा नहीं लग रहा, और कहीं घर वाले का कंटिन्यूस फोन आ रहा है। घर वाले काफी परेशान हैं, घर वाले यही बोल रहे हैं कि बाहर मत जाया करो, और रूम में रहा करो। और हम लोग बिल्कुल सर बाहर एकदम नहीं जाने का मन कर रहा है सर, अभी का ऐसा सिचुएशन देखते हुए सर। जाना भी सेफ नहीं और है। जाना भी सेफ। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? और भी लोगों की हम बात जरा सुनो, जानना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने घर वाले को? हम लोगों के लिए अभी बाहर जाना सेफ नहीं है, इसके लिए हम लोग अभी बाहर नहीं जा रहे हैं। इसीलिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग अपने घर वालों को या फिर अपनी सरकार को? जो मैसेज देना चाहते हैं आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सरकार हम लोगों के लिए जल्द से जल्द सुविधा दे, वापस ले जाए अपने कंट्री। यस सर। सभी डरे हुए हैं, हम लोग काफी डरे हुए हैं अभी। सर हमें ऐसा नोटिस मिला है आज कि की रात जो है काफी। हाँ बताइए वेस्ट साइड की ओर जाना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेन एयरपोर्ट है, मेन वो है, उनको डैमेज कर दिया गया है वहाँ के आर्मी के द्वारा सर।
तो मेनली सर लवीव एयरपोर्ट बस बाकी रह गया है, तो सर हमें वहां से ही ऐसा कुछ मिलेगा कि इंडिकेशन देगा, हमें वहां जाके ही सर ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी सर हमें यहाँ से ऐसा कुछ करना पड़ेगा, व्यवस्था इनको यहाँ पे आके अरेंज करना पड़ेगा कि ताकि हम यहाँ से लवीव जा सके सर, सेफली जा सके सर। और यही है बस। और सर बार बार सायरन की आवाजें आती है सर, यहाँ पे जब से सुबह से उठे हुए हैं सर एकदम से सायरन बजते रहते हैं। सायरन बीच बीच में सर मोस्ट ऑफ द टाइम सर बज रहा और है। सर जब हम रात में सोए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल था जब हम रात में सोए थे। आज सुबह से सारी परेशानी उठने के साथ एकदम हैरानी हो गई सर कि ऐसा क्या हो गया। एक ऐसा अनुभव है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सोचा नहीं था। सर कभी नहीं सोचा था सर, ऐसा तो हमने कभी सोचा ना था, ना देखा था। और एक खबर तो आप लोगों को लग रही होगी, सोशल मीडिया के जरिए आप लोग लगातार नजर बनाए हुए होंगे कि क्या चल रहा है। हालांकि अलग अलग खबरों में अलग अलग तरीके की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जो अपील की जा रही है उस पर भी आपका विशेष ध्यान होगा कि किसने क्या कहा है, कौन कितनी मदद पहुंचा रहा है, नाटो ने क्या किया। ये सारी चीजें अभी हो रही, उथल पुथल हैं। लेकिन जहां पर आप हैं वो कितना सक्षम हो पाएंगे ये उन्हें भी पता है। बावजूद इसके कि विश्व में शांति की अपील हो, शांति समृद्धि की बात जब होती है तो एकजुटता की बात होती है। तो वैसी स्थिति में सबको मिलजुल कर इस लड़ाई को संभालना चाहिए, एक ढाल की तरह देखना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप लोगों में से जो लोग भी अगर कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि हम जान पा रहे हैं कि आपके घर की स्थिति क्या होगी, घर में लोग किस तरीके से बात करते हो, क्या बात हुई है? सुनो, मम्मी पापा से बात हुई है आपकी? यस सर, आज मम्मी पापा से बात हुई। एक्चुअली क्या है सर, एक प्रॉब्लम हम लोगों के सबके साथ था सर, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी हमारे घर वाले काफी पहले से बुला रहे थे सर, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ये बोली थी कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस टिल 28 फेब तक का था, और उसके बाद वो लोग ऑफलाइन करने वाले थे सर, और उसके ऑफलाइन करने वाले थे। इस रीजन से सर हम लोग पहले नहीं जा पाए, क्योंकि सब बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी हमें ये वो बोल रही थी कि वॉर वगैरह नहीं होगा, आप लोग सेफ हो, यहाँ पे सेफ हो। तो इसलिए हम लोग सर मतलब टिकट नहीं कराए जल्दी, अगर क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वाले हमें सामने से बोल रहे थे कि नहीं आप लोग सब सेफ हो, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, वॉर वगैरह का सिचुएशन नहीं होगा, आप लोग पूरा सेफ हो। तो उस रीजन से नहीं हम लोग टिकट करा पाए सर जल्दी। और ये अचानक से वॉर स्टार्ट होगा और यूनिवर्सिटी भी अब कुछ नहीं बोल रही है, हमारे सेफ्टी का भी कुछ उनको मतलब ऐसा अभी तो कोई कुछ नोटिफिकेशन है। अब ये यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आप घर से बाहर निकलो। हम लोग काफी अपील किए थे यूनिवर्सिटी को कि सर आप यूनिवर्सिटी को कि आप हमें वापस जाने दो, ऑनलाइन आप पूरा हमारा सेमेस्टर ऑनलाइन कर दो, लेकिन फिर भी वो हमारी बात नहीं रखे, लेकिन लेट से रखे सर। तब तक अभी हम लोग बाहर जो लोग पानी की कतार में लगे हुए हैं, क्या वो भारतीय हैं या फिर यूक्रेन वासी हैं? सर दोनों है सर, दोनों डरे हुए हैं। यूक्रेन सर, हमारा जो नेट कनेक्शन है वहां तक जाते समय कांपेगा नहीं, टूटेगा नहीं सोनू, या फिर ये लिंक फेल हो जाएगा वहां तक पहुंचते में, अगर हम चाहें वहां तक सर लिंक सर थोड़ा सा देर के लिए लिंक फेल हो सकता है सर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जाते ही थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है सर हमारे। जिस जगह पर आप जाएंगे क्या वहां पर फिर हम लिंक बिठा सकते हैं? हाँ सर, वहाँ बिठा सकते हैं लिंक। तो क्या उन लोगों से भी बातचीत हो सकती है हमारी? हाँ, सारे लोगों से बात हो सकती है। तो कोशिश करते हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अगर प्रतिज्ञा सुन पा रही हैं या फिर ऋचा सुन पा रही हैं तो एक बार कोशिश करते हैं। जरा आप जाइए उस कतार के पास, हम थोड़ा वक्त जरूर लेंगे। और आप अगर फिर से अगर वापस लौटते हैं तो उसी लिंक के जरिए जैसे आप जुड़े थे वैसे ही जुड़ेंगे। हम वेट कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप जाएंगे हाँ वो हम दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आप जाएं अभी भी आप जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इस सिस्टम को लेके जा सकते हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत होगी और उसमें कई लोग हमारे भारतवासी हैं, और सभी का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि सोनू ये प्रयास कर रहे हैं। सोनू जो कि हमारे बीच से हमारे एक होनहार छात्र हैं जो कि यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी आपदा की घड़ी में कोशिश ये है कि हम लोग सभी लोग एक मजबूत स्थिति में हो, मजबूत दिशा में आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को संबल बढ़ाते रहें। हालांकि वहां तकलीफ तो है। सुनो, आप जा रहे हैं? यस सर, जा रहे हैं सर। 2 मिनट में मैं फिर से वापस लिंक से कनेक्ट कर रहा हूँ सर आपके पास। सर ये बातों को जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाया जाए। यस सर, हमारा ये रिक्वेस्ट है सर। नहीं बिल्कुल हम बहुत सारे लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाएंगे, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं सोनू कि आप जरूर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचे, ठीक है? और फिर एक बार उसी लिंक के थ्रू हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो स्थिति है सोनू, आप जा सकते हैं।
आप जा सकते हैं उस जगह, हाँ उस जगह के लिए आप निकल सकते हैं। तो फिलहाल जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, यूक्रेन से लाइव हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोनू ही नहीं बल्कि कई से हमारे जो छात्र हैं उनकी दिल इच्छा क्या है, उनकी दिल इच्छा है देश में पहुंचने की। उसकी दिल इच्छा ये है कि वो अपने माता पिता के करीब हों। यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उनके रूल्स ने क्या किया उनके साथ, उन्हें क्यों रोका गया, सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने वाली हैं, बावजूद इसके इन छात्रों को निकाल देने में, यानी कि उनके देश भेज देने में सोचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं सोचा। जो अब ये जो छात्र हैं बिहार के, वो कह रहे हैं, जो भारतवासी हैं, उनका ये कहना है कि भाई अब सोचने से क्या होगा, अब जब हम वहां टिके हुए हैं तो हमारे लिए वैसी व्यवस्थाएं कम से कम कर दी जाएं जिससे कि हम जी पाए। उनके किचन में कितने दिन का सामान है ये उन्होंने बताया कि 1.5 से 2 दिन का जो खाना है, रसद है, वो उनके पास मौजूद है। पानी की इतनी किल्लत है कि वहां से कम बहुत सारे लोग जो है पानी के लिए लाइन लगा रहे हैं। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, और इस वक्त जो आप लगातार ये कवरेज देख पा रहे हैं, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसी लिंक के थ्रू सोनू हमारे साथ जुड़ेंगे। और कई लोग जो पानी के लिए वहां कतार में लगे हैं वो बिल्कुल जानना चाहते हैं कि उनके लिए उनकी सरकारें क्या कर रही है। एक बात तो स्पष्ट तौर पर है कि भारत की सरकार काफी इस मसले पर संजीदा है, बैठकें हो रही हैं, रक्षा मंत्री पल पल निगाह बनाए हुए हैं। जैसे ही जो हमारा एयर ट्रैफिक है वो खुलता है, वहां पर स्थिति अगर बदलती है तो सबसे पहला जो काम है वो एयरलिफ्ट का होगा। जल्द से जल्द जो भारतवासी हैं उनको वहां से ठीक अपने देश में लाने की एक भरसक कोशिश होगी। तो पूरे देश की निगाह, पूरे विश्व की कह सकते हैं निगाह इन दोनों देशों के ऊपर है कि क्या होता है। हालांकि बीच में क्या कौन कौन से ऐसे राष्ट्र हैं, मजबूत राष्ट्र हैं, जिनके हस्तक्षेप के बाद ये स्थिति सुलझ सकती है। खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की गई है कि भाई आप इसमें हस्तक्षेप करें, और ऐसे में यहाँ उसी का नतीजा है कि यहाँ पर बैठकें हो रही हैं। और सही बात में बहुत ही गहनता से इस पूरे विषय को देखा जा रहा है, इस पूरे मसले को देखा जा रहा है कूटनीतिक स्तर पर भी, और उन देशों से भी बातचीत हो सकता है कि भारत कर भी रहा हो। इसके बारे में कोई अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री के चेहरे की जो चिंता है वो ये बता रही है कि भारत वंशी जो हैं, जो विदेशों में है, बाहर है, यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, उनकी रक्षा कैसे हो, वो सुरक्षित कैसे सही सलामत अपने देश में चले आए। तो ये सारी चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यूक्रेन से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे थे, बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और सबसे अहम ये बात कि जो वहां पढ़ रहे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या काफी है, और इतनी बड़ी संख्या है जो अभी फंसी हुई है। वो चाहते हैं कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए, इसके लिए उन्हें मदद चाहिए। लेकिन फिलहाल वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक जो बॉम्बार्डिंग की जो खबर है, जो मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, 2 धमक उन्होंने सुनी है, और ये उनके लिए एक पहला और बड़ा अनुभव है कि वो चाहते हैं कि नहीं, किस तरीके से हम इसको मतलब ये उन्होंने सोचा नहीं था कि वो तो पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन आखिर ये स्थिति कैसे हो गई। तो ऐसी दिशा में कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हम जितने भी भारतवंशी हैं उनके सपोर्ट में कैसे होते हैं। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो हम बता पा रहे हैं, और जैसे ही उनका लिंक मिलेगा हम जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन में फिलहाल हालात क्या हैं। हालात जो टीवी रिपोर्ट्स में दिखाई जा रही हैं उन तस्वीरों से कुछ अलग भी नजर आती हैं। जहां पर हमारे बिहारी जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, जो फंसे हुए हैं, वहां की स्थिति वो बता पा रहे हैं। और सुबह से लेकर अभी तक की जो स्थिति है, जो भारत के समय मुताबिक अभी 7:30 बजे तक की जो स्थिति है, वो ये बताने के लिए काफी है कि वहां की स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। जरूरी ये है कि अगर रसद हो तो अपने कमरे में रहा भी जाए, लेकिन अगर पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो ऐसे में उन्हें उसी लंबी कतार में खतरों के बीच में खड़ा रहना पड़ेगा, जहां इस वक्त कुछ देर बाद, कुछ सेकंड के बाद सोनू पहुंचेंगे और कई लोगों से हमारी बात करवा पाएंगे। क्योंकि आप देख पा रहे थे वहां का माहौल किस तरीके का था, सभी लोग डरे हुए, एक शांति है, क्योंकि जो बिल्डिंग टर्मिनल्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, सब जगह शांति ही शांति है। सब लोग अपने अपने कमरों में दुबके हुए हैं, खिड़की नहीं खोल रहे हैं। बावजूद इसके कुछ तस्वीरें सोनू की कैमरे से हमने दिखाने की आपको कोशिश की कि यूक्रेन में क्या हालात हैं, किस तरह के अभी माहौल पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे में हर उस छोटी से छोटी जानकारी को लेकर हम आपके सामने लगातार बने हुए हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम उन सारे अपडेट्स के साथ आपको वहां की स्थिति बताएं। और सबसे बड़ी बात कि उन छात्रों की जो एक अपील है, उस अपील पर विशेष तौर पर हम ध्यान दें कि वो कहना क्या चाहते हैं। उनकी बात उनके माता पिता से हो रही है, उनकी बात उनके माता पिता से हो रही है। वो चाहते हैं कि अपने माता पिता से हम वो बातें कर पाए, लेकिन सरकारें भी सुने।
जो भारत की सरकार उनके लिए क्या कर रही है, ये अपडेट मैसेज उन तक पहुंचे। इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म था कि न्यूज 18 बिहार झारखंड, खासकर वो लड़के अगर बिहार के हैं या फिर देश के किसी भी कोने के हैं, वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और इसलिए हमने किसी एक व्यक्ति यानी कि उस छात्र को पकड़ा और हमने कोशिश की कि उसके साथ हम कैसे लिंकअप कर पाए, कोशिश करें कि कैसे जुड़ पाए। और ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लड़कों से हमारी बातचीत हो, हम बात को आगे बढ़ाएं, उन्हें देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें, उनकी बात को सुनने की कोशिश करें, और उसमें जो एक संदेश है वो हमारे राष्ट्र में हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो ये हमारी एक कोशिश है। तो थोड़ा सा वक्त हमें लगता है कि लगेगा, जिसमें हम उस बाहरी वातावरण को भी आपको दिखा पाएंगे। और बाहरी वातावरण को दिखाने का मतलब ये है कि आप समझें कि जब किसी दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता है तो वहां के हालात क्या हो जाते हैं, क्या स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, और किस तरीके से अंदर एक जो भय का माहौल होता है, उस भय के माहौल से उबरने के लिए निरंतर एक लड़ाई चलती है। तो अभी जो सोनू या फिर उनके जो दोस्त हैं, वो एक युद्ध ही लड़ रहे हैं, अपने कमरे में बंद होकर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए एक युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें एक सहयोग चाहिए। ये सहयोग आप फिजिकली बहुत पहुंच कर नहीं दे सकते, तो कम से कम मेंटली जो है ये सहयोग उन्हें जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर जब न्यूज 18 बिहार झारखंड उनसे बातचीत कर रहा है तो यकीनन एक हिम्मत, एक संबल की बात जो है उनके अंदर जरूर ये बंधी होगी। तो हम आशा करते हैं कि जब इस वक्त जब हम जुड़ेंगे और उस कतार में, उस लाइन में जब हम लगेंगे जहां पानी के लिए मारामारी चल रही है, कतार में लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमें पानी मिलेगा कि नहीं, पर खुद उस ऊंची इमारत में ढोकर लोग पानी ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। कुछ ताजा अपडेट्स भी मिल रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अलग अलग देशों के, उनके अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं। किसी ने व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह तक करार भी दिया है। ये सारी चीजें अब छनकर सामने आ रही हैं। हालांकि इस वक्त भारत काफी गंभीर है और भारत इस बड़ी चुनौती से निपटने की कोशिश भी कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में एक व्यापक मैसेज इस बात को लेकर गया है कि वो विश्व के एक ऐसे शक्तिशाली नेता हैं जिनकी बात पर हर कोई गौर फरमाता है, तो एक भरोसा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि नरेंद्र मोदी जब किसी से बात करते हैं, किसी राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हैं, और हो सकता है कि अगर व्लादिमीर पुतिन से उनकी बात हो तो लोगों को ऐसा भरोसा है कि वो समझ पाएंगे इस बात को और इस बात पर ध्यान दे पाएंगे कि युद्ध किसी भी नजरिए से ठीक नहीं होता और ये विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। इस बात को रूस के राष्ट्रपति को भी समझना चाहिए। हालांकि अब जो ये युद्ध छिड़ा है, तो नाटो की तरफ से जो खबर आ रही थी कि 100 विमान तैनात कर दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें जो है एक एक कर छपती हुई नजर आती हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम कुछ वक्त जरूर ले रहे हैं, और उस वक्त को लेने का मकसद ये था कि हम उन लड़कों से बात करें, उनके उस एरिया में जाएं, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम उनसे जुड़ पाए। तो ये लाइव जो आप टेलीकास्ट इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक लाइव पेज पर, 23 मिनट 42 सेकंड में जो मुख्य बातें सामने आई उसमें ये है कि जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे जो बिहारी लड़के, हाँ बिल्कुल शिवम आपके साथ, हाँ आपके साथ कुछ और लोग हैं। हमें जरा एक बार कैमरे की नजर से उसे जरा दिखाने की कोशिश कीजिए कि क्या अभी नजारा है। हमारी जो सहयोगी हैं, क्या इसे हमें ऑनलाइन है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये हमारे सारे बिहारी और ये हाथ में गैलन लिए हैं। कहाँ से वाटर सप्लाई कहाँ से हो रही है, कितनी मुश्किल हो रही है, जरा वो दिखाइए। ये वाटर सप्लाई यहाँ से होती है सर। इसमें पैसे डालने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आप वहाँ से इसमें वाटर रिफिल कर सकते हैं। ये लोग अदर कंट्री के भी। कितने पैसे डालने पड़ते हैं इसमें? ये सर, कितने पैसे डालने पड़ते हैं इसमें? सर 1 ग्रीवन में 1 लीटर पानी मिलता है सर हमें। 1 ग्रीवन में 1 लीटर पानी सर, और इंडिया के रेट से सर 2.7 रुपये हो गए सर। ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है, पानी तो ठीक है, सर, ज्यादा महंगा नहीं है। देखिए सर, हमारे अदर कंट्री के भी लोग हैं, जैसे हाँ, न्यूज लाइव प्लीज। नहीं अभी ये बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग अपनी बात जरूर रखें, जितने भी लोग हैं। देखिए ये यूक्रेन के लोग हैं। न्यूज टूथब्रश ये यूक्रेनियन है सर, ये भी पानी रिफिल करने आए हुए हैं।
हाँ हाँ हाँ। तो अभी माहौल ये है कि काफी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और जो यहाँ पर एक बड़ी आबादी है, हम चारों तरफ बिल्डिंग भी देख पा रहे हैं, जो ब्लॉक्स है, बिल्डिंग यस सर, ब्लॉक्स हैं। ये इसमें हॉस्टल के बिल्डिंग्स हैं। आपके पीछे जो हमारी देश के कोई नागरिक हैं, जरा उनसे हमारी बातचीत कराएं, वो अपने बारे में अपना परिचय दें और क्या कहना चाहते हैं। यस सर। सर हाँ यहाँ हाँ पे हम लोग काफी दिन से हैं, लेकिन परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कोई सूचना नहीं आया है कि हाँ, और फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है, तो हम लोग काफी हाँ। टेंशन में हैं। अब क्या आगे नोटिफिकेशन जो आएगा वैसे ही करेंगे। पेरेंट्स लोग काफी चिंतित है। तो आप अपने माता सर हम पिता लोग से क्या बस कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग मैसेज जरूर दें, अपना अपना मैसेज जरूर यहाँ पर छोड़ें, ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, अपने माता पिता देख सर पाए। हम लोग बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, अपने कंट्री वापस आना चाहते हैं सर, क्योंकि घर वाले बहुत परेशान हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं घर वाले। तो हम लोग यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ बम गिर जाए, कोई पता नहीं है सर। तो हम लोग कितनी धमक सुनी आज सुबह से, आपने कितनी बार ऐसे धमाके सुने? सर हम 2 बार सुन चुके हैं। एक बार सोए हुए थे तो अचानक से आवाज आई, मेरा खिड़की भी वो पूरा वाइब्रेट हो गया। कितनी तो दूरी पर हम लोग कितनी दूरी पर ये मिसाइलें गिरी थी? लगभग 2 किलोमीटर के अराउंड, 2-4 किलोमीटर के अराउंड था सर। तो उन रिहायशी इलाकों को भी क्या निशाना बनाया जा रहा है? सर सर और भी बच्चे आए हैं सर, इनसे आप बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपने बारे में बताएं, आप कौन है, कहाँ से रहने वाले हैं, ये जरूर बताएं। सर शादाब इज़दानी सर, किशनगंज बिहार से रहने वाले हैं। बट जी। सर हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हम लोग बस अपने इंडियन गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे कि हम सबको सेफली इवेक्यूएट किया जाए यहाँ से। और बस हम अपने इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी को बोलेंगे कि भाई हम सबको यहाँ पे परेशानी हो रही है, जल्दी से जल्दी जितना भी कोशिश किया जाए कि हम लोग यहाँ से निकलें। हम सबको बिल्कुल, हम evacuate किया तरीके से कहेंगे कि नीचे अभी जो आपने लगाया है उस स्ट्राइप को जरा बदलें और यूक्रेन से लाइव लिख दें, क्योंकि शिवम से हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन कई दोस्त उनके हैं, कई हमारे भाई हैं जो कि अभी अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं अपने परिवार वालों से, क्योंकि उनकी घबराहट तो होगी जिसको हम बयान नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे थे, और इस वक्त जो वहां के हालात हैं उससे आप रूबरू हो रहे थे। तो हालात बेहद ही संजीदा हैं, और ऐसे में हम सभी को मिलकर इन बच्चों का साथ देना होगा, उनके मानसिक बल को बढ़ाए रखना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि जिस स्थिति में है और अभी तक जैसा कि वो बता पा रहे हैं, काफी घबराने वाली स्थिति है। और ऐसे में हाँ ये भी सर, ये भी है। बताओ मैं। हेलो सर, हाँ बताइए। मैं सऊद आलम हूँ, मैं बिहार से हूँ, कटिहार से। अच्छा और बताइए। यहाँ पे थोड़ा घबराहट का माहौल है, सब कोई जाना चाहते हैं अपने अपने घर, हाँ, पर हाँ। इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करे कि हम लोग को यहाँ से आसानी से निकाला जाए और हम लोग हाँ, हाँ। अपने घर सेफली पहुंच सकें। हाँ हाँ। अब पीछे जो हम एक भीड़ देख पा रहे हैं, क्या वो भीड़ इंडियंस की भीड़ है या मिले जुले लोग हैं? और सभी सर को पानी चाहिए, तो पानी को लेकर भीड़ है, सुबह आज से सबको देख सकते हैं आप, पानी लाने के लिए भीड़ है। अभी यहाँ पे पूरा लाइन लगे हुए हैं, देख ही सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। 2-3 मैगजीन है सर, वहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, लेकिन आज सुबह से सारा पानी खत्म हो चुका है। लोग यहाँ पे मुझे ये एक चीज टैंक बताइए, जब सारे मुझे एक चीज बताइए, जब सारे मॉल्स बंद हैं तो फिर आप लोगों के खाने का इंतजाम कैसे होगा? मानिए 1-2 दिन में वो खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर पता नहीं सर क्या होगा, बट हम लोग को जैसे ही न्यूज मिला बम उम का, धमाका का, तुरंत हम लोग खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर निकल गए, पानी वगैरह सारा इंतजाम कर लिए हैं। और काफी बच्चे जो हैं जो पानी नहीं ले पाए हैं वो सब अभी लाइन में लगे हुए हैं काफी। और ये